मैं उनका लॉयर भी हूँ, जी जी अधिवक्ता हूँ जी जी और मैं उनका फैन भी हूँ। जी उनके चाल का, उनके चरित्र का, उनकी सुंदरता का, उनके हाव भाव का जी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर उनके खिलाफ किसी ने साजिश करना चाहा जी तो लंका में जैसे हनुमान जी कूदे थे वैसे ही मैं भी कूदूंगा और कूद के नरसंहार करूंगा। चरित्र, उन दोनों महिलाओं का विचार, महिला तो वो भी ठहरी ना, जी पर उनको सोचना चाहिए कि तुम उनमें उसी के शरण में रहकर आज आप सारी जिंदगी आपने उन्हीं के साथ गुजार दिया, जी गोरखपुर भाभी के साथ। जी और गोरखपुर भाभी के इस तरह स्कोप होता चला रहा है कि देश विदेश में उनकी चर्चा हो रही है जी जी और तुम विरोध कर रही हो। क्या महिला विरोधी का एक षड्यंत्र है, ये महिलाएं निकाली गई हैं। और ये जो बाबा मुंडहवा बाबा है विरोध कर रहा है ना यूट्यूब पे, हाँ, अंशु मौर्य अंशु हैं। मौर्य, अंशु मौर्य को भी बता देना चाहता हूँ कि उसी की साजिश के तहत ये दोनों महिलाएं उनकी विरोध कर रही हैं भाभी के हमारे। अच्छा हाँ, बहुत गंभीर मुद्दा है भैया। मौर्य, जी जी मूर्ख मौर्य। इस मौर्य की शिकायत केशव प्रसाद मौर्य जी से कहा जाएगा। उप मुख्यमंत्री है, इसी के बाबा के वजह, इसी बाबा ने प्रचार किया जो केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। मैं आगाह करना चाहता हूं अपने बड़े भाई केशव प्रसाद मौर्य जी को, उप मुख्यमंत्री है भारत के, उत्तर प्रदेश के, और इसी व्यक्ति के वजह से चुनाव हार गए पल्लवी जी से। जी जी अगर आज केशव प्रसाद मौर्य जी उनके शरण में चले जाए गोरखपुर भाभी के, देखिए वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे और योगी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इतना बड़ा स्कोप है उनका, भाभी का, हमारे गोरखपुर के भाभी। शरीर का रक्षक, धन का रक्षक, समाज का रक्षक, अधिवक्ता के वजह से, और एक मेरे अंदर मादा भी है, मैं दिख भी रहा हूँ मादेदार। महादेव की भी फोटो मिलाइए, मेरी भी फोटो मिलाइए, वो जिसको पसंद करे मैं उसके साथ महादेव के, उनका नाम मैं विरोध करूंगा और क्या महादेव को मारकर मैं मुलजिम बनने भी तैयार हूँ। मैं इतना बड़ा फैन हूँ। क्या गोरखपुरिया भाई को रख लेंगे आप? मैं रख लूंगा उनको रख लूंगा। क्या उनका खर्चा वहन कर पाएंगे? मैं खर्चा नहीं, उनकी सेवा करूंगा। वो भाग्यशाली हूँ मैं जरूरी नहीं है कि धर्म पत्नी ही बनकर मेरे साथ रखें, वो मेरे साथ रहें। जी जी ये भावना महादेव की गलत होगी। महादेव ने जो खेला करना था कर चुके जी। भाभी के साथ। क्या आप चंदा भाभी और जो है मतलब कि राधा रानी जो भाभी हैं, क्या उनको जो है आप पैसे से खरीद सकते हैं? मैं उनको नहीं खरीद सकता, मैं मायावती को खरीद सकता हूँ। हाँ मेरी भाभी जी उत्तर प्रदेश की सीट खरीद सकती हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी खरीद सकती है। आज ये जलवा है महिलाओं में, वह जलवा है कि वो उत्तर प्रदेश की सीट गोरखपुर के क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ घिरे हुए हैं। हाँ अगर वो चाहें तो सत्ता पलट दें। पलट देंगे? जी हाँ भाई, महादेव का दुर्भाग्य है, उसने आज हाथापाई किया। आज हमको जानकारी हुई, हमको सूचना मिली, मतलब दुख बहुत हुआ। बहुत तकलीफ है। आज मैंने अन्न नहीं खाया। 10-100 की गड्डी, पुरानी गड्डी कहीं दिख रही है? नहीं नहीं नहीं, देखिए नई नई गड्डी जो है लेके चल रहे हैं। और गोरख किसने दिया है ये? गोरखपुर के भाभी के जो है कोई लड़का आया था बच्चा लेके आया है। हाँ, कि भाभी ने भेजा है आपको पैसा ये। हाँ और ये हमारे पास ऐसी गड्डियाँ 50 तो गड्डियाँ हैं। हाँ। अब 50 गड्डी का मतलब आप समझ लीजिए कितना मेरे पास है। हाँ हाँ। पैसे का कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसे की दिक्कत ना नहीं। भाभी के पास दिक्कत है ना मेरे पास दिक्कत है, और मैं खुलेआम भाभी का सपोर्ट करता हूँ। हाँ। अब ये पैसा इतना गड्डी भेजा है उन्होंने, मैं पूरी वकालत को शेयरिंग हम जो करूँगा। हाई कोर्ट में है, बता दें कि हाई कोर्ट के जो है अधिवक्ता हैं और संजय, बता दें कि आज पूरे जो है होश और हवास में जो है आज एकदम छाए हुए हैं। जब भी इनका अगर इंटरव्यू लेना होता है तो हम इनके पास चले जाते हैं। आज गोरखपुरिया भौजी का और जो है राधा रानी का और एक चंदा भाभी का और एक जो है यूट्यूब वाले बाबा, आज सभी लोग जो है मिलकर जो है गोरखपुरिया भौजी का जो है विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो है ऐसा इन्होंने जो है हमारा चैनल डिलीट करवा दिया। और मालती चौहान ही पहले ही जो है वो फांसी के फंदे पर लटकता हुआ 100 मिला था, आपने जानते ही होंगे। और उसके बाद जो है महादेव जो गोरखपुरिया के पति हैं, आज उनसे जो है बहस हुई और लड़ाई झगड़ा भी हुआ और हाथापाई भी हुआ है। तो आइए हम हमारे साथ जो है भाई साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या पूरा मामला है और किसके बारे में जो है डिबेट करेंगे आज। क्या नाम है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम सत्यम पांडे है, अधिवक्ता संकर्षणा जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने देखा ही होगा कुछ वीडियो में कि जो है गोरखपुरिया भौजी इन समय जो है विवादों घेरे में गिरी हुई हैं, क्या कहेंगे आप? गोरखपुर भौजी जो हैं जी
उस धरा से बिलोंग करती हैं जी जी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उस धरा से वो भी बिलोंग करते हैं मौजूदा समय में। जी जी जन्म अपनी जगह है, उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ, जी। तमाम चीज़ें। पर बात रही कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में और भारत में, जी और मेरा मानना है कि उनका दुर्भाग्य है जी जी कि ऐसे घिनौने व्यक्ति, बाबा एक को है निकला है और एक राधा है, कौन उनका नाम भी राधा के नाम पे कलंक है, जी और तमाम चीज़ें हैं। इसमें विषय बहुत ही सोचनीय और दयनीय विषय है। जी और मैं बता देना चाहता हूँ कि भाभी के बारे में चर्चा करना गुनाह है, और गुनाह का फल जितने भी उनके विरोधी हैं, मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूँ जी कि यह प्रकरण न्यायालय में चला गया है जी और भाभी का बाल बाका भी कुछ भी कोई नहीं कर सकता है इस दुनिया, इस संसार, इस सृष्टि में। जी दुर्भाग्यशाली उसका पति महादेव नाम उसका ठहरा। अबे महादेव, तुमको चैलेंज देना थोड़ा सा पाप लगता है कि महादेव आपका नाम है, देवता हैं शंकर भगवान, उनका नाम महादेव है। पर उस व्यक्ति का नाम महादेव होने के कारण मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि तेरा भाग्य खुल गया जब से मेरी भाभी गोरखपुरिया आपकी पत्नी हुई, और तू उसके ऊपर हाथ चलाता है। तेरा एक एक कतरा कुत्तों को खिला दूंगा, और मेरा जो भी करना चाहे। मैं सत्यम पांडे प्रयागराज से बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट एडवोकेट। मैं बता देना चाहता हूँ महादेव, सुन, अगर नहीं सुन सकता तो मेरा चैनल सुनाएगा तेरे को, और अपनी तू मृत्यु का अंतिम अवसर और अंतिम जगह ढूंढ कि तेरे को पानी कहाँ मिलेगा। अबे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चला जा, दंडवत समाज में चैनल के माध्यम से मेरी गोरखपुरिया भाभी से क्षमा मांग, याचना मांग। वो देवी स्वरूप तेरी धर्मपत्नी होने के नाम पे वो कलंकित है। आज उनकी देश और विदेश में चर्चा हो रही है। यूट्यूब की खाती यूट्यूब चैनल भी सौभाग्यशाली है कि ऐसी गोरखपुरिया भाभी के शरण में यूट्यूब पल रहा। अच्छा, एक सवाल और है। यहाँ पे राधा रानी जो है, और यहाँ पे जो है देख रहे हैं चंदा भाभी, उनका जो है खुल के विरोध कर रही हैं, कह रहे हैं कि चंदा गोरखपुरिया भाजी गलत हैं, लोगों से पैसा ऐंठती हैं, सोना चांदी ऐंठ लेती हैं, ये लोग बोल रही हैं ऐसा। उन दोनों महिलाओं का चरित्र, उन दोनों महिलाओं का विचार, महिला तो वो भी ठहरी ना जी पर उनको सोचना चाहिए कि तुम उनमें उसी के शरण में रहकर आज आप सारी जिंदगी आपने उन्हीं के साथ गुजार दिया, गोरखपुर भाभी के साथ। जी और गोरखपुर भाभी के इस तरह स्कोप होता चला रहा है कि देश विदेश में उनकी चर्चा हो रही है, जी और तुम विरोध कर रही हो। क्या महिला विरोधी का एक षड्यंत्र है, ये महिलाएं निकाली गई हैं। और ये जो बाबा मुंडहवा बाबा है विरोध कर रहा है ना यूट्यूब पे, अंशु मौर्य हैं। अंशु मौर्य को भी बता देना चाहता हूँ कि उसी की साजिश के तहत ये दोनों महिलाएं उनकी विरोध कर रही हैं भाभी के हमारे। अच्छा, हाँ, बहुत गंभीर मुद्दा है भैया। यूट्यूब वाले बाबा जो है कह रहे हैं कि उनके पास जो महिलाएं सीखने के लिए जाती हैं, वो कह रहे हैं कि जो है वो पैसा ले लेके जो है लोगों को बेवकूफ बनाती हैं, लोगों को जो है बोलने से होगा, कुछ दिखाएगा। तेरा कौन मौर्य? बाबा मौर्य, अंशु मौर्य जी, अंशु मौर्य, जी जी मूर्ख मौर्य। इस मौर्य की शिकायत केशव प्रसाद मौर्य जी से कहा जाएगा। उप मुख्यमंत्री है, इसी बाबा ने प्रचार किया जो केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। मैं आगाह करना चाहता हूं अपने बड़े भाई केशव प्रसाद मौर्य जी को, उप मुख्यमंत्री है भारत के, उत्तर प्रदेश के, और इसी व्यक्ति के वजह से चुनाव हार गए पल्लवी जी से। जी जी अगर आज केशव प्रसाद मौर्य जी उनके शरण में चले आए गोरखपुर भाभी के, देखिए वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे और योगी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इतना बड़ा स्कोप है उनका, भाभी का, हमारे गोरखपुर के भाभी, गोरखपुरिया भाभी। हाँ। अच्छा, गोरखपुरिया भाजी को जो है आप कब से जानते हैं, क्या उनका वीडियो देखते हैं? मैं उनका लॉयर भी हूँ, जी जी अधिवक्ता हूँ, जी जी और मैं उनका फैन भी हूँ। जी उनके चाल का, उनके चरित्र का, उनकी सुंदरता का, उनके हाव भाव का जी
मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर उनके खिलाफ किसी ने साजिश करना चाहा तो लंका में जैसे हनुमान जी कूदे थे वैसे ही मैं भी कूदूंगा और कूद के नरसंहार करूंगा और एक इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिख दूंगा कि एक यूट्यूबर महिला भाभी जी गोरखपुरिया के साथ मेरे जैसा हनुमान सत्यम पांडे अधिवक्ता एक हनुमान जी की लंका को विजय करने में बहुत बड़ा अधिवक्ताओं का रोल था। जी वो बांदरी सेना अधिवक्ता ही है। जी हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप जो है गोरखपुरिया भौजी के अधिवक्ता भी हैं? जी हाँ, मैं प्रयागराज हाई कोर्ट में उनका वकालत करता हूँ। जी। कल हमसे मंगलवार के आज मंगलवार है, कल बुधवार है। कल उन्होंने कहा कि मैं आपको समय दूंगी। शायद अयोध्या गई हैं कि नहीं गई हैं। जी। अच्छा, केस लड़ने के लिए जो है गोरखपुरिया भौजी जो है आपको कितना पैसा दी हैं? पैसे का कोई था नहीं है, न भाभी के पास है न मेरे पास है, न देने और न लेने की बात है। यहाँ मैं उनका फैन हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैंने फिर बता देना चाहता हूँ, ये मेरी मन की भाव है, मेरा भगवान बोल रहा है जी कि मैं भाभी महादेव को बता देना चाहता हूँ, महादेव को जी कि आप उनको छोड़ो और भाभी आप मेरे साथ रहिए। आपका जो भी हो सके कि मैं शरीर का रक्षक, धन का रक्षक, समाज का रक्षक, अधिवक्ता के वजह से, और एक मेरे अंदर मादा भी है, मैं दिख भी रहा हूँ मादेदार। महादेव की भी फ़ोटो मिलाइए, मेरी भी फ़ोटो मिलाइए, और जिसको पसंद करे मैं उसके साथ महादेव के उनका नाम मैं विरोध करूँगा और महादेव को मारकर मैं मुलजिम बनने के तैयार हूँ। मैं इतना बड़ा फैन हूँ। क्या गोरखपुरिया भौजी को रख लेंगे आप? मैं रख लूँगा उनको रख लूँगा। उनका खर्चा वहन कर पाएंगे? खर्चा नहीं, उनकी सेवा करूँगा। वो भाग्यशाली हूँ मैं जरूरी नहीं है कि धर्म पत्नी ही बन के मेरे साथ रखें, वो मेरे साथ रहें। जी। ये भावना महादेव की गलत होगी। महादेव ने जो खेला करना था कर चुके भाभी के साथ। क्या आप चंदा भाभी और जो है मतलब कि राधा रानी जो भाभी हैं, क्या उनको जो है आप पैसे से खरीद सकते हैं? मैं उनको नहीं खरीद सकता, मैं मायावती को खरीद सकता हूँ। हाँ। मेरी भाभी जी उत्तर प्रदेश की सीट खरीद सकती हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी खरीद सकती है। आज ये जलवा है महिलाओं में, वह जलवा है कि वो उत्तर प्रदेश की सीट खरीद सकती है। गोरखपुर के क्या में योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ घिरे हुए हैं। हाँ। अगर वो चाहें तो सत्ता पलट दें। जी हाँ भाई, महादेव का दुर्भाग्य है, उसने आज हाथापाई किया। आज हमको जानकारी हुई, हमको सूचना मिली, मतलब दुख बहुत हुआ। बहुत तकलीफ है। आज मैंने अन्न नहीं खाया है। देखिए, आज जो है ये एकदम जो है बता दें कि गोरखपुरिया भौजी के अधिवक्ता हैं और आज जो है खुल के जो है सामने आ गए हैं कि अगर महादेव अगर गोरखपुरिया भौजी को छोड़ते हैं तो हम रखने के लिए तैयार हैं। और कितना पैसा आप लिए हैं, कितना पैसा लिए हैं? मैं पैसा का कोई गिनती नहीं हो पा रही। आज जो भी कुछ हूँ मैं जी अपनी वकालत पेशे में, नोएडा में मैंने घर बनवाया, दिल्ली में घर बनवाया, प्रयागराज में मेरा है सर्किट हाउस के बगल। ठीक है, तो सब उन्हीं की देन है, गोरखपुरिया भाभी की। गोरखपुरिया भाभी? जी हाँ। और मैं ईडी को चैलेंज देना चाहता हूँ और जो भी उनका जांच करना चाहे कर लें। भाभी मेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और कोई भी उनके पास दाग नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और बता दें कि आज जो है अधिवक्ता हैं सत्यम भैया, और बता दें कि इनके पास जो है हमेशा जेब में जो है कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये हमेशा रहते हैं। आज उन्होंने पैसा भेजा है। देखिए ये पैसा जो है 100 की गड्डी, पुरानी गड्डी कहीं दिख रही है? नहीं, देखिए नई गड्डी जो है लेके चल रहे हैं। और किसने दिया है ये? गोरखपुर के भाभी के जो है कोई लड़का आया था बच्चा कि भाभी ने भेजा है आपको पैसा ये। और ये हमारे पास ऐसी गड्डियाँ 50 तो गड्डियाँ हैं। अब 50 गड्डी का मतलब आप समझ लीजिए कितना मेरे पास है। पैसे का कोई दिक्कत ही नहीं, पैसे की दिक्कत नहीं। भाभी पास दिक्कत है ना मेरे पास दिक्कत है, और मैं खुलेआम भाभी का सपोर्ट करता हूँ। अब ये पैसा इतना गड्डी भेजा है उन्होंने, मैं पूरी वकालत को शेयरिंग करूँगा इसमें।